मिकदार रसद में तब्दीली और रसद में तब्दीली में क्या फ़र्क है? व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई? ख़त रसद के साथ हरकत और ख़त रसद की मुंतकिली में क्या डिफरेंस होगा? रसद का फैलाव और रसद का बढ़ना और घटने में क्या फ़र्क है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और फॉल एंड राइज इन सप्लाई में क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि मिकदार रसद में तब्दीली और रसद में तब्दीली में क्या फ़र्क है। रसद का फैलाव और सुखड़ाव, ख़त रसद के साथ हरकत और रसद में तब्दीली। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। किसी शय की मिकदार रसद में तब्दीली इसकी कीमत में तब्दीली की वजह से हो। अगर कीमत में इजाफा हो तो रसद में इजाफा, कीमत में कमी हो तो रसद में कमी। इसे रसद का फैलाव या सुखड़ाव, ख़त रसद के साथ हरकत या मिकदार रसद में तब्दीली कहते हैं। When change in supply due to change in price, price increase, its supply increase, and price decrease, its supply decrease, it's called expansion and contraction of supply, movement along the supply curve, and change in quantity of supply. टेबल दिया गया है, वही सेम टेबल है जो कि हम लॉ ऑफ सप्लाई कानून रसद में डिस्कस कर चुके हैं। डायग्राम भी सेम वही है जो कि हमने कानून रसद में पढ़ी। ये सप्लाई कर्व। अब मैं पॉइंट ए पर हूँ, प्राइस 20 है। ए से मैं बी पर मूव हुआ, क्यों? क्योंकि प्राइस 20 से बढ़कर 40 हो गई। तो रसद में भी क्या हो गया? इजाफा हो गया। मैं ए से बी पॉइंट के ऊपर मूव होऊंगा तो इसे मैं क्या कहूँगा? मूवमेंट अलोंग द कर्व या एक्सपेंशन या रसद का फैलाव कहूँगा। अगर प्राइस 40 है, प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम हो जाती है, मैं बी पॉइंट से ए पर आ जाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं मूव हुआ हूँ बी से ए पर। इसे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहूँगा। रसद में तब्दीली, ख़त रसद की मुंतकिली या रसद का बढ़ना और घटना। चेंज इन सप्लाई, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व और राइज एंड फॉल इन सप्लाई। रसद का बढ़ना या चढ़ना। आज के लेक्चर में हम सिर्फ राइज इन सप्लाई को डिस्कस करेंगे। अगर शय की कीमत में तब्दीली ना हो, दीगर अवामिल की वजह से, शय की लागत पैदाइश की कमी की वजह से, टैक्सेस कम होने की वजह से या नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से रसद में इजाफा हो जाए और ख़त रसद दाएं तरफ मुंतकिल हो जाए तो इसे रसद का बढ़ना या चढ़ना कहेंगे। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड ड्यू टू अदर फैक्टर, इट्स राइज इन सप्लाई। इसकी दो सूरतें, दो केसेस को हम डिस्कस करेंगे। पहली सूरत सेम यही है जो कि हम रसद का बढ़ना या चढ़ने की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टेबल वही है जो कि हम लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं। 20 20 40 40 पॉइंट ए और बी को मिलाया, सप्लाई कर्व S1 हासिल हुआ। दूसरी टेबल में हम देखेंगे कि प्राइस सेम है, सेम प्राइस के ऊपर हमारा जो सप्लाई है वो इजाफा हो गया। 20 से ये 40 हो गई और ये 40 से 60 हो गई। अब प्राइस 20 है और जो मेरी सप्लाई है वो 40 है। मैं ए से ए डैश पॉइंट पर आ गया। इसी तरह 40 पर जो सप्लाई है वो 60 है। मैं बी से बी डैश पॉइंट पर आ जाऊंगा। ए और बी को मैं मिलाऊंगा तो सप्लाई कर्व S2 हासिल होगा जो कि S1 से राइट साइड या दाईं साइड पर है। सेकंड केस करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो दो टेबल्स मैंने ब्लू और ऑरेंज बनाया है, इनको एक टेबल जो ये ग्रीन बनाया है मैंने, इसमें भी शो किया जा सकता है। प्राइस फर्स्ट 20 एंड 40 सप्लाई S1। अब इसी कांस्टेंट प्राइस पर सप्लाई में क्या हो गया? इजाफा हो गया। 20 से 40 हो गई है और ये 40 से क्या हो गई है? 60। अगर हम ये ग्रीन टेबल बना देते हैं तो हमें ये ऑरेंज और ब्लू टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड केस, दूसरी सूरत, शय की कीमत में कमी वाक़या हो जाए मगर रसद में कोई तब्दीली ना आए, इसे भी रसद का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। कीमत कम हो गई, रसद को कम होना चाहिए था
अगर कीमत कम होने के बावजूद रसद सेम रहती है, इसे भी राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व कहेंगे। प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज बट क्वांटिटी रिमेन सेम, इट्स आल्सो कॉल्ड राइज इन सप्लाई। फर्स्ट टेबल में हमने ये अज्यूम किया है कि 40 है, इस पर जो सप्लाई है वो 20 है, और प्राइस 60 है तो सप्लाई 40 है। 40 प्राइस 20 सप्लाई, 60 प्राइस 40 सप्लाई, पॉइंट ए और बी को मिलाया, सप्लाई कवर S1। सेकंड टेबल, प्राइस डिक्रीज हो गई है, 40 से 20 हो गई है और ये 60 से 40, बट सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। अब 20 पर सप्लाई 20 है, मैं ए से ए डैश पॉइंट पर आ गया हूँ, और 40 पर जो प्राइस जो 60 थी प्राइस वो कम होकर 40 हो गई है, 40 पर सप्लाई 40 है, मैं बी से बी डैश पॉइंट पर आ जाऊँगा। इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा, ए डैश और बी डैश को सप्लाई कर्व S2 हासिल होगा, जो कि पहले वाले सप्लाई कर्व से राइट साइड पर या दाईं साइड्स पर है। 3 डायग्राम्स मैंने इस लेक्चर में बनाई हैं, आपने इनकी एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ही लिखनी है जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में लिख चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं। जो 2 टेबल्स बने हुए हैं आपके सामने, ये ब्लू और ऑरेंज, इन दोनों टेबल्स को हम एक टेबल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टेबल है। पहली कीमत 40 एंड 60, सप्लाई 20 एंड 40, कीमत कम हो गई 40 से 20 और 60 से 40, बट सप्लाई क्या रही, कम रही। अगर हम ये ग्रीन टेबल बना लेते हैं तो हमें ये 2 टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 टेबल्स आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं सिर्फ। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया कि रसद में तब्दीली और मिकदार रसद में तब्दीली में क्या फ़र्क है, और रसद का बढ़ना को आज हमने डिस्कस किया, रसद का गिरना या घटने को कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।